गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 2 अपोजिट्स पढ़ेंगे, एंटीनिम्स। आपको इंग्लिश ग्रामर की एक नोटबुक बनानी है और उसमें ग्रामर का जो सारा वर्क है वो करना है। अपोजिट्स में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The words which have opposite meanings with each other are called opposite. Opposite word or antonyms. एंटीनिम्स। अब इसके एग्जाम्पल हैं गुड, गुड का होगा बैड। ये आपको डेफिनेशन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। अपोजिट्स वो होते हैं जिनका हम किसी भी वर्ड का हम अगर उल्टा करके लिखते हैं तो वो होता है अपोजिट। जैसे गुड का होगा बैड। Some opposite words can be found by adding this before words. एग्जाम्पल, अब जो अपोजिट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ अपोजिट वर्ड्स में तो वर्ड बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे गुड का बैड हो जाता है, कम का गो हो जाता है। और इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लगाते हैं, जैसे लाइक का होगा डिसलाइक, जिनमें डिस लग जाता है, डिस। इसी तरह है ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओबे, डिसओबे, अलाउ, डिसअलाउ। इनमें सबके डिस लग गया पहले। डिस लगने से इनका मीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, इनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। लाइक मतलब पसंद करना। डिसलाइक का मीन होता है नापसंद करना, मतलब किसी को पसंद नहीं करना। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो कि ईमानदार नहीं हो। इसी तरह हम आगे देखेंगे। कुछ जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो उनके आगे अन लगने से उनका जो मीन है वो चेंज हो जाता है। जैसे काइंड के आगे अन लगाया, अनकाइंड। हैप्पी, अनहैप्पी। लकी, अनलकी। इसी तरह कुछ जो अपोजिट्स वर्ड होते हैं उनके आगे इन लगाने से वो चेंज हो जाते हैं। जैसे करप्ट के आगे इन लगाएंगे तो इसका अपोजिट बनेगा इनकरप्ट। ऐसे ही डायरेक्ट के आगे इन लगेगा तो बनेगा इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मिस बिफोर वर्ड्स। कुछ अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनके आगे मिस लगाने से वो अपोजिट्स बन जाते हैं। जैसे यूज़, यूज़ के आगे हम लगाएंगे मिस, तो इसका अपोजिट बनेगा मिस यूज़, मिस यूज़। फॉर्चून, फॉर्चून, फॉर्चून के आगे मिस लगाएंगे तो इसका अपोजिट बनेगा मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इर, इल और इम। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे इर, इल या इम लगने से उनका अपोजिट्स बन जाता है। जैसे रेगुलर, रेगुलर के आगे इर लगेगा तो बनेगा इर रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर का अपोजिट होगा इर्रेगुलर। ऐसे ही पॉसिबल, पॉसिबल के आगे लगेगा इम, इम पॉसिबल, ये बनेगा इम्पॉसिबल। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे लेस और फुल लगने से भी उनका अपोजिट बन जाता है। जैसे यूज़फुल, यूज़फुल का अपोजिट बनाने के लिए हम फुल को हटा के उसके जो एंड में फुल आ रहा है उसे हटा के लेस लगा देंगे। यूज़फुल की जगह यूज़लेस। केयरफुल, केयरफुल में फुल हटा के लेस, केयरलेस। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स। एग्जाम्पल, कुछ जो वर्ड्स होते हैं इनसाइड, इनसाइड का होगा आउटसाइड, इनडोर, आउटडोर। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, इनको हटा के आउट लगाएंगे। इनडोर, इनडोर में आउटडोर, इनको हटा के आउट लगाएंगे। सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इनटू अपोजिट वर्ड्स बाय अबव रूल्स एंड देयर अपोजिट वर्ड्स आर टू रिमेंबर। कुछ अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं चलते हैं। जैसे फुल को हटा के लेस लगाना, इम, इर, इम ये लगाना और अन लगाना, ये सब रूल्स नहीं चलते हैं। इनके जो अपोजिट होते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं। जैसे गुड का हमने देखा था, जैसे गुड, गुड का बैड। ऐसे ही कम, कम का गो, डे नाइट। इनके जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन सबको अपने आप रीड करें, लर्न करें और अपनी जो कॉपी है नोटबुक उसमें ये सारे राइट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।